तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ यार कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज़ यार इतनों दिनों बाद मिल रहे अपन। आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने दिनों बाद ब्लॉग मतलब कैसे आ गया, क्यों आया, फलाना ढिंगम का ना जो भी है। तो मैं आपको आज सब कुछ बताता हूँ कि भाई मैं इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहा था, क्यों नहीं मतलब एक्टिव हो पा रहा था यूट्यूब पे। तो मतलब मेरे को ब्लॉग डाले हुए भाई कम से कम यही कुछ 15-20 दिन हो चुके होंगे। तो गाइस मैंने ब्लॉग डालना मतलब मुझे लगभग हो चुके हैं 20 से 22 दिन हो चुके हैं ब्लॉग डाले, और मैंने ब्लॉग डालना बंद किया था 16 से 17 तारीख से। हाँ, उसके बाद में एक भी ब्लॉग नहीं आया है गाइस। तो उसके बीच में ऐसा क्या होता है कि भाई मैं ब्लॉग नहीं डालता हूँ गाइस। हमारे साथ में कुछ ऐसी चीज़ होती है ना कि ना तो हम उस चीज़ को हकीकत मान सकते हैं और ना ही झूठ मान सकते हैं। ऐसा कुछ होता है हमारे साथ में भाई। और गाइस ऐसा कुछ हो जाएगा हमारे साथ में कभी नहीं सोचा था भाई, ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते। तो गाइस आपको पता ही होगा कि हमारा एक ग्रुप है भाई, और हम उस ग्रुप में सारे लड़के हैं 11-12 है ना। हम रोज़ घूमते हैं इस इधर से उधर, कहीं ना कहीं तो घूमते ही हैं भाई। जैसे कि आदि, मैं और हमारा एक और भाई है जिसके मतलब मैं रावला रावला बोलता हूँ, आशु नाम है उसका, एक वो, और एक हमारे अंशु भाई। तो हम 4-5 जने हैं जो घूमते हैं, शाम को निकलते हैं। अभी इस वक्त तो निकल जाते थे हम। तो गाइस हमारा जो भाई है ना, जिसे अभी मैंने रावला बोला, वो हमारे बीच में नहीं रहा भाई। बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा है भाई, और ना ही यकीन होता है और ना ही हम इसे झूठ मान सकते हैं भाई, लेकिन गाइस ये सच है गाइस। और गाइस ये हादसा होता है हमारे साथ में 18 तारीख की रात को, जब गाइस हम पूरे दिन भर साथ में थे, पूरे दिन भर एंजॉय किया हमने। शाम को मैंने उसका व्लॉग भी बनाया, वो अगले व्लॉग में मैं आपको डाल दूंगा भाई, आप देख लेना। हम सब घूम के आए थे, हम 5 जने घूम के भी आए हैं कार के अंदर। 6 बजे मेरे घर के बाहर लेने को आया है वो। और उसके बाद में हम सब घूम के भी आए, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम सब घूमने जाते हैं वैसे। तो हम निकले भाई, वैशाली घूमे पूरा। उसके बाद में हम वापस आए घर। हमारे को कम से कम 8:30 के लमसम हो चुके होंगे घर आते आते। हम जैसे ही घूम के वापस आते हैं, सब अपने अपने घर चल जाते हैं भाई, ठीक है। तो उसके बाद में वो भी अपने घर चल जाता है, उसको शादी में जाना था कहीं, भीम नाम करके कोई गांव है वहाँ पे। वो जाता है अपने घर, तैयार वैयार होता है। मैं उसके घर के बाहर ही था जब वो तैयार होकर आया था। उसके बाद में उसने मेरे को घर के बाहर छोड़ा था। उसके साथ में एक और बंदा जाता है, उसके पापा के साथ में कोई मतलब काम करता था जहाँ पे वो उसके पापा वो काम करते थे, वहाँ पे दोनों साथ में काम करते थे। तो अच्छे से मतलब अच्छे दोस्त थे। और तो वो हर बार जाते थे भाई दोनों साथ के अंदर। इस बार भी दोनों साथ में गए, लेकिन भाई इस बार क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, सब भगवान जाने भाई। और वो निकलते हैं भाई यहाँ से हमारे को छोड़ के, ठीक है। अब फिर रात के बजते हैं भाई 9 बजे उसका स्नैप आया, मैंने स्नैप देखा। उसके बाद में सब ठीक था, इधर तक तो सब ठीक था गाइस। उसके बाद में 9 बज के 9:30 बजे मतलब मेरे 9:30 करीब मेरे पास कॉल आता है भाई, ठीक है। भैया का कॉल आता है कि तू कहाँ है। मैंने बोला मैं घर पे ही हूँ। उसके बाद में जो मैंने सुना भाई, आंखें फटी की फटी रह गई। भैया बोलते हैं कि शादी में कौन गया है। मतलब मुझे पता नहीं था कि ये वो फलाना देखने वाला, लेकिन जब भी भैया ने बोला ना कि उनका एक्सीडेंट हो चुका है, आशु का एक्सीडेंट हो चुका है, सही में भाई यकीन नहीं हुआ। मैंने भैया को बोला कि पागल हो चुका है क्या, क्या बोल रहा है, कुछ भी मतलब ऐसे बोलो, कुछ भी बोलने लग गया मैं भाई। उसके बाद में मैंने आदि को कॉल लगाया भाई। आदि को कॉल लगाते ही मुझे यकीन हुआ भाई कि हमारे भाई का सही में एक्सीडेंट हो चुका है। आदि को मैंने कॉल लगाया जैसे ही, और आदि ने बोला ना कि मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ, भाई मेरे से रुका नहीं गया घर पे। और फिर मैं फटाफट से मैंने भैया को कॉल किया कि जल्दी आ जाओ घर पे और अपन हॉस्पिटल चलते हैं। हम हॉस्पिटल पहुँचे, आदि पहले ही वहाँ पे था। हॉस्पिटल गया, उसके बाद के अंदर भाई आदि वहाँ पे जाते ही अंशु भाई जो हमारे हैं, वो मुझे देखते ही रोने लग गए।
भाई उसके बाद में जो मतलब उसके बाद में मैं भी रोने लग गया भाई। मुझे फिर पता चल चुका था कि आशु भाई हमारे नहीं रहे। और उसके बाद में भाई क्या बताऊँ यार। और भाई वहाँ पे जाते ही सब रोने लग गए, मैं भी रोने लग गया, आदि भी रो गए, सब रोने लग गए। और मतलब फ़ोन कहाँ पे, चप्पलें कहाँ पे, कुछ होश नहीं भाई। बस भाई का ख्याल आता है कि इन आधे घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ जो इतना सब कुछ हो गया। अब ये तो भगवान जाने, भगवान ने बहुत गलत किया हमारे साथ में। जो भी है गाइस, जो भी हुआ अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते। और भाई जैसे जैसे हिम्मत छुटाई, उनके घर वालों की हिम्मत बने हम। और क्या बताऊँ गाइस यार, जैसे ही भाई याद में आता है आंसू आ जाते हैं कसम से। क्योंकि भाई उसके साथ में यादें इतनी सारी है ना, क्या बताऊँ। आप मेरे पिछले ब्लॉग देखना, हम कितने मज़े करते थे भाई। किसी की ज़रूरत नहीं थी, हम 3 थे बस, आदि, मैं और वो आशु भाई हमारा। किसी की ज़रूरत नहीं थी भाई, हम तीनों अपने मतलब कहीं भी चल दिए थे, बस हाँ बोलने की ज़रूरत थी तीनों की। और लो भाई चलो, आपको पता ही होगा कि हमने कितने साथ में मज़े किए हैं, कितने सारे व्लॉग बनाए हैं। घाली वाली व्लॉग जो भी है, उसने ही बोला था कि अनसन अनसन बनाओ, हमारे आदि भाई। और उसने बोला था कि अनसन बना व्लॉग जब भी हम वायरल हो गए। तो मैंने फिर वाले घाली वाली डालना शुरू कर दिया था। उसके बाद के अंदर भाई इतनी सारी यादों के साथ में एक कॉल पे आता है कि भाई हमारे आशु भाई का ये हो चुका है। तो भाई पैर तले ज़मीन खिसकना एक तरफ है भाई, ऐसा मान लो आप। यकीन नहीं होता गाइस, आज भी यकीन नहीं होता भाई। आशु भाई को मतलब 18 तारीख हुआ था ये सब जो भी है, उसको आज पता नहीं कितने दिन हो चुके हैं भाई। कितने दिनों से वो हमारे साथ में नहीं है भाई। ऐसा लगता ही नहीं कि वो हमारे साथ में नहीं है, क्योंकि यादें इतनी सारी है। जैसे याद आता है आंसू आ जाते हैं, क्योंकि भाई हम मान ही नहीं सकते हैं ऐसा कुछ हो चुका है। और फिर थोड़े दिन तो ऐसा लगा नहीं। तो गाइस आप जाके देखना कि हम साथ में कितने मज़े करते थे भाई। अनसन गाली गलौज, अनसन लोग डालते थे भाई। उन्होंने बोला था कि रोज़ व्लॉग डाल जब भी हम बाहर होंगे, ऐसा कुछ। फिर मैं रोज़ व्लॉग डालने लगा था। और हिम्मत ले कुछ मिला के हिम्मत हुई थी मेरी, उसके रहते हम कहीं भी खच जाते थे भाई। संड भाई मतलब फुल सपोर्ट था भाई हमारे भाइयों का। लेकिन हम सब उसके जाते टूट चुके हैं भाई। क्या बताऊँ गाइस यार, अब बस यादें रह चुकी हैं, बातें रह चुकी हैं और कुछ नहीं। मैंने उसी 18 तारीख को शाम को ब्लॉग भी बनाया था भाई हमें घूमने का। अगले ब्लॉग में वो ज़रूर डालूँगा, तो देखना आप। और भाई मतलब उसी रात को ये सब हो जाएगा, किसी ने कुछ नहीं सोचा था भाई ये सब हो जाएगा। किसी ने क्या सोचा था कि भाई ये हो जाएगा, क्योंकि और गाइस उसी दिन आदि की मम्मी को भी बुरा सपना आया था। अब वो मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि क्या होता है भाई कि कुछ सपने सच होते हैं, वही हुआ। अब जो हमारा भाई है वो जहाँ कहीं पे भी है, बस खुश रहे जैसे हमारे साथ में था। बस ऐसे ही खुश रहे, वो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे। और मैं मानता हूँ कि भाई भगवान ने एक बार भी नहीं सोची, ना ही हमारी, ना ही उसके घर वालों की, ना ही उसकी। अब क्या कह सकते हैं गाइस, भगवान जी भी कभी कभी तो नहीं देखते भाई, ये तो मैंने देख लिया। बाकी चलो, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि लोग इसलिए नहीं आ रहे थे भाई। और स्टार्ट करेंगे, थोड़ा टाइम चाहिए बस, वापस से शुरू करेंगे सब। और भाई उस बंदे को हम कभी नहीं भुला पाएंगे भाई, कभी भी नहीं, कभी भी। ऐसे भुलाने की कोशिश भी करें ना तो भी नहीं भुलाया जाएगा भाई वो, क्योंकि हमारी जान थी गाइस यार वो भाई। उसके रहते ऐसे लगता ही नहीं था कभी कि हम अकेले हैं भाई। बस तीनों की ज़रूरत थी और फिर तो ले। आप पिछले व्लॉग देखना हमारे, क्या ही मज़ा आते थे भाई तीनों मिलके गाइस। बाकी चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। हमारा भाई कहीं पे भी हो बस खुश रहे। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओ मित्रा ओ यारा यारी तोड़ के मत जाना हो। ओ मित्रा ओ यारा यारी तोड़ के मत जाना।
मैंने जग छोड़ा तू मुझको छोड़ के मत जाना। ऐसा हो नहीं सकता, हो जाए तो मत घबराना। मैं दौड़ी आऊंगी, तू बस एक आवाज लगाना। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदगी। ओ घर आजा परदेसी,